प्रिय बच्चों, सुप्रभात। अट नहीं रही है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन समझा दिए थे, दूसरा क्वेश्चन समझा रहे थे, तब तक मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, जिसके कारण वह आंसर अधूरा ही रह गया। तो आज फिर मैं दूसरे क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? आंसर होगा, फागुन की प्रकृति प्रायः सभी को दर्शन लाभ कराती है। फागुन की प्रकृति, फागुन का वातावरण सभी प्राणियों को दर्शन का लाभ कराती है। ऐसा कौन सहृदय जन हो सकता है जो प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत न हो? ऐसा कौन प्राणी है, ऐसा कौन जीव है जो फागुन मास के प्रकृति के सौंदर्य से खुश न होता हो? फागुन में बसंत का यौवन है, मादकता है, खुशी है, प्रफुल्लता है। इसलिए सुधीजन या सहृदय जन आकर्षित हुए बिना नहीं रहते हैं। कवि सहृदय जन के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सहृदय जन के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी हैं, इसलिए उनको छायावादी भी कभी कहा जाता है। प्रकृति का सूक्ष्मदर्शी हैं, सूक्ष्म रूप से दर्शन किए हैं। प्रकृति में अपनी रुचि के अनुसार सुंदरता ढूंढ लेता है। प्रकृति में अपनी रुचि के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी सुंदरता को ढूंढ लेते हैं। इस कारण कवि फागुन की सुंदरता से अपनी आँख चाहते हुए भी नहीं हटा पाता है, क्योंकि फागुन की सुंदरता ऐसी अभिभूत कर देने वाली है कि आँख हटाने के बाद भी कवि अपनी आँखों को हटा नहीं पाता है। तो प्रिय बच्चों, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो आइए इस आंसर की तरफ। तीसरे क्वेश्चन के तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो आइए आंसर को हम बताते हैं। कविता अट नहीं रही है में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कवि ने निम्नलिखित रूपों में किया है। पहला, फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है, चारों तरफ व्याप्त है, जिससे विविध रंग के नए नए पल्लव पुष्प के रूप में पेड़ों पर देखा जा सकता है। दूसरा, फागुन की प्रकृति का प्रभाव मनुष्यों के मन पर देखा जा सकता है। फागुन की प्रकृति का प्रभाव मनुष्यों के मन पर देखा जा सकता है। कवि तो प्रकृति के सौंदर्य से इतना प्रभावित है कि वह प्रकृति के दर्शन से तृप्त भी नहीं हो पा रहा है। कवि फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता से इतना अभिभूत हो गया है कि वह उस प्रकृति के दर्शन से तृप्त ही नहीं हो पा रहा है। तीसरा पॉइंट, फागुन का इतना प्रभाव है कि चारों तरफ खुशी और उल्लास तथा उत्साह दिखाई देता है। फागुन का प्रभाव इतना चारों तरफ व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है कि उल्लास, उत्साह और खुशी दिखाई देता है। चारों तरफ खुशी ही खुशी के भाव दिखाई दे रहे हैं। फागुन की इतनी अतिशय शोभा है, इतना अधिक सुंदरता है, इतना अधिक शोभायमान है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। तो प्रिय बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। चौथा क्वेश्चन है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है?
तो फागुन में बसंत का आगमन होता है। फागुन में किसका आगमन होता है? बसंत ऋतु का आगमन होता है। पतझड़ के कारण पेड़ जो स्नेहहीन उदासीन से खड़े रहते हैं, पेड़ कैसे हो जाते हैं फागुन मास में? पत्ते झड़ जाते हैं तो वीरान दिखाई देते हैं, स्नेहहीन और उदासीन दिखाई देते हैं, अनमने रहते हैं। वे सभी नव पल्लवित पुष्पित हो उठते हैं। इसके बाद क्या होता है फागुन मास में? नए नए उससे कोमल कोमल पत्ते आने लग जाते हैं, धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं, पर्यावरण स्वयं प्रफुल्लित हो उठता है, वातावरण पूरा खुशी ही खुशी दिखाई देता है, प्रकृति झंकृत हो उठती है। रूठी कोयल मधुर गान कर उठती है। फागुन मास में बाग बगीचे में कोयल क्या करती है? मधुर गीत गाने लगती है, मधुर आवाज करने लगती है। इस तरह फागुन में उत्साह होता है, ऐसा अन्य ऋतुओं में नहीं होता है। अन्य ऋतुओं में क्या होता है? अन्य ऋतुओं में कहीं ठिठुरन होती है तो कहीं गर्मी का ताप दिखाई देता है। तो कभी पतझड़ के कारण पेड़ क्या हो जाते हैं? शोभाहीन हो जाते हैं। लेकिन फागुन मास में नए नए कोमल कोमल पत्ते और फूल खिल जाते हैं, पूरा वातावरण प्रफुल्लित दिखाई देता है। अब पूरे फागुन मास में प्रकृति में मादकता दिखाई देती है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर था। पांचवा क्वेश्चन है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता लिखिए। पहले भी आपको बता चुके हैं निराला जी की जीवन परिचय के बारे में। इनकी कविताओं में दूसरों से भिन्नता है। किसकी कविताओं में? निराला की कविताओं में दूसरे लोगों की कविताओं से भिन्नता है। उनका शब्द चयन ऐसा अनूठा है कि एक एक शब्द में पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। प्रकृति के चित्रण में जीवंतता दिखाई देती है। प्रकृति के चित्रण में निराला जी के जीवंतता दिखाई देती है। उत्साह और अट नहीं रही है। दोनों कविताओं में मानवीकरण है। कवि उत्साह कविता में बादल को संबोधित करते कहता, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा दरवो। ये क्या है? मानवीकरण के रूप में वर्णित किया गया है। कविता में उनकी जीवंतता दिखाई दे रही है। इसी प्रकार अट नहीं रही है कविता में भी कवि फागुन से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? फागुन मास से बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं कविता में? कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो इसलिए यहाँ पर भी कवि फागुन मास से बात कर रहा है। इनकी रचनाओं में प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में कैसे शब्दों का प्रयोग है? प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये छायावादी कवियों की परंपरा रही है कि प्रतीक शब्दों के प्रयोग से भावों को रहस्यमयी गूढ़ बना देते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। आइए रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो देखिए होली के आसपास प्रकृति में क्या परिवर्तन हो जाता है। होली के आसपास प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनोहारी होता है, अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगता है। शीत का पलायन और ग्रीष्म का प्रवेश होता है। ठंडी खत्म हो जाती है और गर्मी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु का प्रवेश धीरे धीरे शुरू हो जाता है। ग्रीष्म और शीत, गर्मी और ठंडी की वह संधि होती है जिससे मन उत्साह से भरा होता है। मन कैसा हो जाता है? उत्साह से भरा, उमंग से भरा, जोश से भरा दिखाई देता है। साथ ही लोगों के मन में होली का उन्माद दिखाई देने लगता है। और क्या होता है? फसल भी पकने वाली होती है। जो खेतों में फसल लगी होती है
वह भी धीरे धीरे पकने लगती है।